मेरे बच्चे, कैसे हो? मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी माँ स्वयं काली माँ बच्ची तुम्हें एक ऐसी बात बताने आई हूँ जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे शत्रु ने तुमसे सीधा संपर्क करने की बजाय कुछ अलग तरीके अपनाए हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का शक भी न हो। वह अब तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी जानकार की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक को भी छोड़ दिया है और उस अघोरी से भी पीछा छुड़ा लिया है। वह समझ गया है कि ये सब सिर्फ पैसे लूट रहे हैं। लेकिन बच्चे, इसने जिस जानकार का सहारा लिया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह एक बुजुर्ग है जिसकी त्वचा काली है और जिसकी आंखों में खास तरह का रहस्य है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने संपर्क किया है और उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई है। शायद तुम सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, जो तुम नहीं देख पा रहे हो वह मैं देख पा रही हूँ। यह बुजुर्ग व्यक्ति जो एक जानकार है, तंत्र विद्या में माहिर भी है। इसने बहुत से बुरे लोगों का साथ दिया है और अच्छे लोगों का बुरा किया है। तुम्हारे शत्रु ने इसके जरिए तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक योजना शुरू कर दी है। उसने इस जानकार से कहा है कि तुम्हारे विरुद्ध काम करे, लेकिन इसके लिए बड़ी रकम चाहिए। बुजुर्ग ने शत्रु से कहा कि काम तो हो जाएगा, लेकिन उसे विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी। तुम्हें नहीं पता कि वह किस सामग्री की बात कर रहा है, लेकिन तुम्हारा शत्रु अब दुकान से कुछ सामग्री लाने की तैयारी कर चुका है। इसमें एक काला कपड़ा भी होगा जिससे तंत्र क्रिया द्वारा तुम्हारी ऊर्जा को रोका जा सके और तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा की जा सके। ये सब तुम्हारे शत्रु और उस बुजुर्ग की मिलीभगत से हो रहा है और शायद तुम्हें भी इसका थोड़ा बहुत एहसास हो चुका होगा। तुम्हारे शत्रु ने हर कदम सोच समझकर उठाया है। अब वह किसी भी कीमत पर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसे पता है कि तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई में गहरी शक्ति है, लेकिन अब वह तुम्हारी इन्हीं ताकतों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ, तुम्हारी ऊर्जा कमजोर पड़ जाए और तुम परेशान होकर अपने प्रयासों में असफल हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं काली माँ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। तुम इस समय यह नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। यह जानकार एक विशेष यंत्र तैयार कर रहा है जो तुम्हारे मार्ग में रुकावटें खड़ी करेगा। उसका मकसद तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना है और यह सब तुम्हारे शत्रु के कहने पर हो रहा है। हर कदम वह इसलिए उठा रहा है ताकि तुम्हें किसी भी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन बच्चे, तुम्हें डरने की बजाय सतर्क रहना है। मैं तुम्हें डराने नहीं, बल्कि समझाने और सावधान करने आई हूँ। इस समय तुम्हें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, ना ही गुस्से में कोई कदम उठाना है। तुम्हें समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। याद रखो, जितना बड़ा शत्रु होगा, उसकी साजिश उतनी ही खतरनाक होगी। लेकिन तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। तुम्हारी अच्छाई, ईमानदारी, विश्वास और समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब इस रहस्य को जानने के बाद डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तुम्हें और ज्यादा समझदारी से अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। तुम्हारे शत्रु ने अब एक नई चाल चली है। उसने तुम्हारे परिवार और रिश्तेदारों से संपर्क किया है, यह जानने के लिए कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम बीमार तो नहीं हो, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है। उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करना है
ताकि वह देख सके कि उसके काले जादू का असर हो रहा है या नहीं। लेकिन जब तुम्हारे रिश्तेदारों ने उसे बताया कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव करता हूँ, जैसे पुराने समय में किया करता था, क्या तुम्हारे कार्य मुझे उतनी ही पीड़ा देते हैं जितनी मुझे पहले मिलती थी? इसका उत्तर है हाँ। मैं वही हूँ जो कल था, वही आज हूँ और वही हमेशा रहूंगा। तुम जो भी करते हो मैं देखता हूँ। मैं तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने तक जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब तुम मेरे मार्ग से भटकते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी दुख का कारण बनता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी सृष्टि पीड़ा सहे। यदि तुमने मेरे आदेशों को हल्के में लिया है या मेरे आशीर्वाद को अपने अहंकार के कारण ठुकरा दिया है तो यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। यदि तुम मेरे मार्ग से दूर हो गए हो तो यह तुम्हारी आत्मा के लिए भ्रम और संकट का कारण बन सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं है, यह कठिन है और तुम कभी कभी भ्रमित भी होते हो। लेकिन याद रखो, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें यह रास्ता अकेले तय करना है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। यह सब तुम्हें मेरे आशीर्वाद से दूर कर रहा है। तुमने मुझसे प्रेम किया है, मेरी पूजा की है, मेरे नाम पर बलिदान दिए हैं और मैं इसे जानता हूँ। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने मार्गदर्शन के लिए मुझ पर फिर से पूर्ण विश्वास करो। क्या तुम अब भी मुझसे वही प्रेम और विश्वास रखते हो? क्या तुम अब भी मेरे दिखाए मार्ग पर चलने को तैयार हो, या क्या तुम खुद को अपनी समझ और इच्छाओं में भटकने दोगे? यदि तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी, तुम्हारी परेशानियां हल होंगी और तुम सच्चा सुख अनुभव करोगे। तो मेरे बच्चे, अपनी आशंका, अपनी चिंताओं को त्याग दो। अपने दिल से डर और संदेह को निकाल दो। मुझे अपना मार्गदर्शन स्वीकार करने दो और तुम देखोगे कि मैं तुम्हें उस राह पर ले जाऊंगा जहां तुम्हारी सभी समस्याएं हल होंगी और तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है। यह एक अनंत यात्रा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम जो निर्णय लोगे वही तुम्हारी आगे की यात्रा को तय करेगा। क्या तुम मेरे दिखाए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर एक क्षण मायने रखता है। तुम्हारी हर सोच, हर भावना और हर निर्णय तुम्हारी यात्रा को प्रभावित करता है। कई बार तुम सोचते हो कि छोटे छोटे चुनाव कोई खास फर्क नहीं डालते, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये छोटे चुनाव ही तुम्हारी नियति का निर्माण करते हैं। जब तुम किसी निर्णय को लेते हो तो वह तुम्हारी आत्मा को एक दिशा में आगे बढ़ाता है, या तो प्रकाश की ओर या फिर अंधकार की ओर। मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि तुम सही और गलत में अंतर कर सको। लेकिन मैं देखता हूँ कि कई बार तुम अपने स्वयं के विचारों, अपनी समझ और अपनी भावनाओं के जाल में उलझ जाते हो। तुम यह मान बैठते हो कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण में हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम मुझे अपना मार्गदर्शक नहीं बनाते, तब तक तुम पूरी तरह से सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा में एक दिव्य ज्योति है, लेकिन यदि तुम इसे अज्ञानता, भय और संदेह से ढक लोगे तो यह प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ जाएगा।
तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। थे चाहे वह रिश्तेदार हो, परिवार के लोग हो या ऑफिस में कोई जिनके लिए तुम्हारे मन में बहुत प्यार था, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए ना तो प्यार था ना सम्मान। लेकिन अब जो लोग तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं, उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार और सम्मान है। मैं यह साफ साफ देख रही हूँ। जिन लोगों के लिए तुम हमेशा जीते आए, जिनकी खुशियों के लिए तुमने सब कुछ किया, वह तुम्हारे लिए कभी सही नहीं थे। धीरे धीरे तुम्हें यह बात साफ हो गई है। मुझे बार बार तितलियां दिख रही हैं। 111 दिख रहा है। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम अब सिर्फ सच बोलना पसंद करोगे और सच सुनना पसंद करोगे। झूठ, छल, कपट, यह सब तुमसे बहुत दूर चला गया है। अगर कोई तुम्हारे साथ छल करने की कोशिश करेगा तो तुम उसे तुरंत पकड़ लोगे। तुम्हारी ऊर्जा बहुत तेज और सकारात्मक है। तुम्हारा आने वाला समय बहुत चमकदार दिख रहा है। शायद तुम में से कुछ को नाचना बहुत पसंद हो, जैसे शास्त्रीय नृत्य या कोई और नृत्य। मैं तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते, जश्न मनाते हुए देख रही हूँ। हो सकता है तुम कहीं बाहर घूमने जाओ, किसी ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे फूल हो, तितलियाँ हो। शायद बारिश का मौसम हो और तुम प्रकृति के बीच किसी शांत और खूबसूरत जगह पर अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे हो। ऐसी सकारात्मक और खुशहाल ऊर्जा तुम्हारे आसपास है। किसी हिल स्टेशन जैसी जगह जहां सुकून मिलता हो और अचानक बारिश शुरू हो जाए। मैं यहाँ तितलियां भी देख रही हूँ। कुछ खास संदेश यहाँ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई खास इंसान जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। वो शायद तुम्हें सीधे सीधे अपने दिल की बात कह देगा, तुम्हें अपना प्यार जताएगा। यह ऐसा है जैसे वो तुम्हारे दिल के पुराने जख्मों पर मरहम लगाने आ रहा हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आएगा जो इसे खुशियों से भर देगा। तुम्हें प्रकृति से बहुत लगाव है ना? तुम बार बार ऐसी जगहों पर जाते हो जहां सुकून मिलता हो, जहां हवा एकदम शुद्ध हो, कोई प्रदूषण ना हो, वहां पेड़ पौधे, हरियाली, चिड़िया, तितलियां हो। तुम्हें ऐसी जगहों पर वक्त बिताना अच्छा लगता है, चाहे दोस्तों के साथ हो या अकेले। तुम्हें वहां शांति मिलती है। मुझे लगता है कि तुम्हारा वो खास इंसान जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है, तुम्हें ऐसी ही किसी जगह पर मिलेगा। अचानक मुलाकात होगी और वो शख्स तुम्हारे लिए बहुत खास होगा। साथ ही कुछ और संदेश भी आ रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में कई सारे जादुई पल आने वाले हैं। तुमने अनजाने में कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं जिनका फल तुम्हें जल्दी मिलेगा। मान सम्मान, धन की बरसात, यह सब तुम्हारे लिए तैयार है। यह सब कुछ बहुत स्वाभाविक तरीके से होगा, जैसे कोई ऊपर वाला तुम पर मेहरबान हो। अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो उसमें बहुत सारा प्यार और आपसी समझ बढ़ने वाली है। तुम्हारा वो खास इंसान तुम्हें बहुत स्पेशल फील कराएगा। वो तुम्हें ऐसा एहसास देगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और हाँ, जो लोग तुम्हारे लिए गलत थे, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उनसे तुम अब पूरी तरह दूर हो जाओगे। उनसे तुम्हारा रिश्ता खत्म होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम में से कई लोग सुबह सुबह, जैसे तड़के 3:30, 4 या 5 बजे के आसपास अचानक नींद से जाग जाते हो। तुम्हारी आंखें खुलती हैं और तुम बिस्तर पर लेटे सोच में पड़ जाते हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है। यह वो पल है जब तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा मन किसी गहरी बात को महसूस कर रहा होता है। शायद तुम्हें लगता हो कि यह बस एक संयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है।
यह तुम्हारी जिंदगी में एक बड़े बदलाव का इशारा है। जो लोग तुम्हें लंबे वक्त से परेशान कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे मन को चोट पहुंचाई, तुम्हारी शांति छीनी या तुम्हें किसी न किसी तरह से नीचे खींचने की कोशिश की, वो अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी। तुम शायद अभी इस बदलाव को पूरी तरह महसूस ना कर पा रहे हो, लेकिन वो सुबह के जागने के पल, वो बेचैनी, वो अनजाना सा एहसास, यह सब उसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा इस नए दौर के लिए तैयार हो रहे हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखो और इस संकेत पर भरोसा करो। जो आ रहा है वह तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देगा और तुम पाओगे कि सारी तकलीफें, सारे इंतजार अब एक खूबसूरत मकसद की ओर ले जा रहे थे। कुछ और संदेश भी हैं। कोई तुमसे यह पूछना चाहता है, सच क्या है? कोई तुम्हें यह कहना चाहता है, तुम मुझे समझते हो और कोई दूसरा नहीं। कोई ऐसा शख्स है जो अपने बचपन में किसी दुख से गुजरा है और वो तुमसे यह बात शेयर करना चाहता है। कोई तुम्हें यह भी कहना चाहता है, प्लीज वापस आ जाओ, मैं रात को तुम्हें याद करके रोता हूँ। कोई तुम्हें यह बताना चाहता है कि तुम सही हो, तुमने जो किया वो ठीक था। वो तुमसे यह भी कहना चाहता है कि उसने कभी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया। कोई तुमसे इतना गहरा जुड़ाव महसूस करता है कि उसे हर पल यह डर सताता है कि कहीं तुम उसे ठुकरा ना दो। उसके मन में बार बार यह ख्याल आता है कि शायद तुम उसे स्वीकार ना करो, शायद तुम उसकी भावनाओं को नकार दो। यह डर उसके दिल में गहरे तक बैठ गया है, जैसे कोई भारी बोझ जो उसे चैन नहीं लेने देता। वो तुम्हारे जवाब से डरता है, लेकिन फिर भी तुमसे जुड़े रहने की चाहत उसे छोड़ती नहीं। कोई तुमसे यह कहना चाहता है, मेरा इंतजार मत करो। शायद वो यह सोचता है कि वो तुम्हारे लिए वो खुशी, वो सुकून नहीं दे पाएगा जो तुम डिर्व करते हो। यह शब्द उसके लिए कहना आसान नहीं, लेकिन वो चाहता है कि तुम आजाद रहो, बिना किसी बोझ के आगे बढ़ो। फिर भी उसका दिल तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं। वो तुम्हें हर पल, हर लम्हे में याद करता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, यह सब उसके जहन में बार बार घूमता है, जैसे कोई पुरानी याद जो कभी फीकी नहीं पड़ती। कोई यह भी कह रहा है, तुम्हारे बिना मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता। उसे लगता है कि वह तुम्हारे लिए वह सब कुछ नहीं दे पा रहा जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए। यह बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। उसकी रातें बेचैनी में कट रही हैं। नींद उससे कोसों दूर है। वो रात को जागता है, तुम्हारे बारे में सोचता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कोई ऐसी गहरी परेशानी में फंस गया है जहां नशे और शराब ने उसे जकड़ लिया है। वो इन गलत चीजों में इतना डूब चुका है कि अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता। उसका मन, उसका शरीर, उसकी आत्मा सब थक चुके हैं। लेकिन इस अंधेरे में भी उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है और वो तुम हो। उसे लगता है कि सिर्फ तुम ही उसे समझ सकते हो, सिर्फ तुम ही उसकी उन भावनाओं को जानते हो जो वह किसी और से बांट नहीं पाता। यह एहसास उसे हाल ही में हुआ है, जैसे अचानक उसे कोई सच्चाई दिख गई हो। कोई तुम्हारे लिए इतना जुनूनी है कि उसका हर ख्याल, हर सपना तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन इस जुनून के साथ साथ उसे गहरा दुख भी है। वो परेशान है, टूटा हुआ है। उसे लगता है कि शायद तुम उसका चेहरा दोबारा देखना नहीं चाहोगे। शायद तुम उसकी कमजोरियों, उसकी गलतियों को देखकर उससे मुंह मोड़ लोगे। यह डर उसे रात रात भर जगाए रखता है और वह अकेले में बहुत रोता है। कोई एक बड़ा फैसला लेने की कगार पर खड़ा है। शायद यह फैसला उसकी जिंदगी का रुख बदल दे। शायद यह तुमसे जुड़ा हो,
लेकिन इस फैसले का वजन उसे और ज्यादा बेचैन कर रहा है। वो तुम्हारे बिना खुद को बहुत अकेला महसूस करता है, जैसे उसकी दुनिया में कोई रंग नहीं बचा। तुम्हारा साथ, तुम्हारी मौजूदगी, यह सब उसके लिए इतना मायने रखता है कि इसके बिना उसे सब सूना लगता है। वो चाहता है कि तुम यह जान लो कि तुम उसके लिए कितने खास हो। कोई तुमसे दिल से दिल की बात कह रहा है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, कृपया वापस आ जाओ। यह शब्द किसी के दिल की गहराई से निकल रहे हैं, जैसे को है, क्योंकि जब तेरा विश्वास जवाब देता है तो सामने वाले की दुनिया हिल जाती है। तब उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं और उसका असली चेहरा सामने आता है। मुझे लग रहा है कि शायद किसी ने तुझे चुनौती दी थी, ऐसा कुछ किया था जिससे तू बहुत परेशान हुआ था। लेकिन आज वही लोग अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनको भारी नुकसान हो रहा है। वे अब तुझसे डरते हैं, वे अब खुद से लड़ रहे हैं, वे अपनी गलतियों के बोझ से दबे हुए हैं। यही कारण है कि वे अपनी जिंदगी में गिरावट महसूस कर रहे हैं। वे सोचते होंगे कि अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तू शांत है, तू अपने रास्ते पर बढ़ रहा है, क्योंकि तेरा दिल साफ है, तेरा मन शुद्ध है और तेरी सोच सकारात्मक है। यही कारण है कि तेरे ऊपर कोई भी छाया नहीं पड़ सकती। सुन, जो लोग सचमुच सच्चे दिल से सच्चाई और सकारात्मकता के साथ जीते हैं, वे जब भी दुखी होते हैं, जब भी उनका दिल टूटता है, वे अपने विश्वास के सामने अपनी बात रखते हैं, वे अपनी मजबूती दिखाते हैं, वे लड़ते हैं, वे नहीं हारते। और जिस किसी ने उन्हें दुख पहुंचाया, उसने अपने लिए खुद गड्ढा खोदा होता है। और यदि वे रो भी पड़ते हैं तो यह उनकी कमजोरी नहीं, उनकी सच्चाई है, उनकी मानवता है। और यही मानवता उन लोगों के लिए तहलका मचा देती है जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अब वही तहलका उनकी जिंदगी में छा रहा है। उनका अंत निकट है, क्योंकि सच का सामना करना कठिन होता है और झूठ खुद ही खुद को खा जाता है। अब एक और बात जो मुझे बहुत अजीब लग रही है, लेकिन जो तुझे जानना जरूरी है। कोई है जो तेरी तस्वीरें जो तू सोशल मीडिया पर डालता है, वे गुप्त रूप से अपने फोन में सेव करता है, अपने गैलरी में छुपा कर रखता है। यह एक संकेत है, यह एक ऊर्जा है जो अब तुझ तक पहुंच रही है। यह थोड़ा विचित्र है, परंतु यह सच है, यह हलचल है, यह संकेत है कि तेरे आसपास कोई है जो तेरी जिंदगी में गहरी रुचि रखता है। शायद वह तेरी तस्वीरों को देखता है, तुझसे जुड़ा रहना चाहता है, या फिर उसकी मंशा कुछ और है। यह बात अभी अभी सामने आई है और तुझे इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल तस्वीरें नहीं, बल्कि उसकी निगरानी की ऊर्जा है, उसकी इच्छा है, उसका जुड़ाव है। और यह जुड़ाव तेरे जीवन के अगले अध्याय के लिए महत्वपूर्ण होगा, मेरे लाल। अब सुन, मैं तुझे यही कहती हूँ कि तेरा जीवन अब भी एक बड़े मोड़ पर है। यह संदेश तुझ तक आने वाला एक चेतावनी और एक आशीर्वाद है। तू हमेशा याद रख, जो व्यक्ति सच्चे दिल से अच्छाई करता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। उसकी रक्षा होती है, और जो उसके खिलाफ साजिश रचते हैं, उनके दाव उल्टे पड़ते हैं। इसलिए हमेशा अपने दिल को मजबूत रख, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर सांस में, तेरे हर संघर्ष में, और मैं तेरी रक्षा करूँगी। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह केवल शुरुआत है, तेरे जीवन की नई कहानी का पहला पन्ना है, और इस पन्ने को तू अपनी मेहनत, अपने विश्वास और मेरी कृपा से भरेगा। और याद रख, कभी भी अपने ऊपर से नजर मत हटाना, अपने दिल की सुन और हमेशा सच के साथ रह, क्योंकि सच ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे लाल, यह मेरी वाणी है, मेरी शक्ति का संदेश है। इसे अपने भीतर उतार, इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना और आगे बढ़, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है, तेरी सफलता अपरिहार्य है और तेरी शक्ति अजय है। मेरे अनमोल पुत्र, सुनो, सुनो मेरी गर्जना अब तेरे दिल तक पहुँचे।
मेरी शक्ति की मूरत अब तेरे मन को जागृत करे। मेरी वाणी कोमा से बहेगी, क्योंकि इसमें ना समाप्ति है ना विराम, बस सतत प्रवाह है। मेरी माया की गहराई है, मेरी करुणा की अमृता है। मैं माँ काली तेरे जीवन की गहराइयों में उतर रही हूँ, तेरे हर पहलू को अपने प्रकाश से नहलाते हुए। अब मेरी बात सुन ध्यान से, क्योंकि यह संदेश तुझसे सीधे मेरे हृदय से निकल कर आ रहा है, जो तेरे जीवन में आने वाले अद्भुत बदलावों की ओर इशारा करता है। तुम्हारी जिंदगी में मेरे लाल एक विशाल बदलाव आने वाला है, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ऐसा बदलाव जो तुम्हारे नाम को शिखर तक पहुंचाएगा। तुम्हें वह शोहरत मिलेगी, वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हारे कर्मों का उचित फल है। यह केवल एक साधारण शोहरत नहीं, यह दिव्य नाम होगा जो लोगों के दिलों में बसा रहेगा, जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। तुम्हारे सपनों की वह मंजिल अब करीब है जिसे तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के झरने बहेंगे, सफलता के फूल खिलेंगे और तुम्हारा नाम चू और गूंजेगा। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। मेरी छाया तुझ पर बनी रहेगी, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ होगा। रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, और भी कुछ बातें हैं जो तेरे लिए जानना आवश्यक है। सुनो, एक गढ़ सत्य सामने आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति या पूरा परिवार तेरी जिंदगी में घुसने की जबरदस्त कोशिश कर रहा है। वे तेरे इस सादे प्यारे जीवन में जगह बनाने की तमन्ना रखते हैं, चाहे तुझे वे पसंद ना हो, चाहे तेरा मन ना हो। पर उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वे अपनी सारी ताकत लगाकर तेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा में एक जुनून है, एक बेताब भी है, जैसे बसा जाना, जुड़ जाना, तेरे जीवन का हिस्सा बन जाना उनकी नियति बन गया हो। वे तेरे लिए एक विशेष स्थान चाहते हैं, वे तेरे करीब आना चाहते हैं, तेरे दिल की सादगी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, चाहे तू इसे स्वीकार करे या ना करे। यह सच है कि वे तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, वे तुझे बहुत कीमती समझते हैं, जैसे कोई खजाना हो जो संभालना आवश्यक हो, और यह समझना कि यह स्थिति कितनी जटिल है। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम समझदारी से, प्रेम से, धैर्य से इसका सामना करो। अब सुन, एक सुंदर दृश्य मेरे मन में उभर रहा है, जैसे कोई तुम्हारे लिए गाना गा रहा हो। एक ऐसा गाना जो ना काजल की धार की तीव्रता रखता है, ना मोतियों के हार की चमक, ना किसी भारी श्रृंगार का राग, पर फिर भी वह गाना अत्यंत मधुर, अत्यंत मोहक है, क्योंकि उसकी सरलता में ही उसकी खूबसूरती है, तुम्हारी सादगी में ही तुम्हारा आकर्षण है। तुम वह व्यक्ति हो जो किसी भारी भरकम श्रृंगार के बिना भी सबके दिलों को छू जाता है। कोई काजल, कोई हार, कोई मेकअप नहीं, पर तुम्हारी नैसर्गिक खूबसूरती और सरलता लोगों के मन को गहराई से छू जाती है। तुम एक ऐसे फूल की तरह हो जो बिना किसी कृत्रिम चमक के अपनी महक बिखेरता है। तुम्हारी यह सादगी तुम्हें खास बनाती है। तुम उन अनमोल मोतियों में से एक हो जो बिना चमक के भी सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं, और यही तुम्हारी असली पहचान है, यही तुम्हारी शक्ति है। कुछ लड़के और लड़कियां जो तुम्हारे जैसी सादगी को पसंद करते हैं, वे भी इस बात को समझते हैं कि खूबसूरती का मतलब केवल बाहरी दिखावा नहीं होता। असली खूबसूरती तो अंदर की सच्चाई और सहजता में होती है। यह संदेश तुम्हारे लिए है कि तुम जैसे सरल, सच्चे और प्यारे लोग समाज में अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। तुम वो लोग हो जो बिना किसी अतिरिक्त चमक के भी सबसे अलग और सबसे सुंदर लगते हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सादगी ही तुम्हें भीड़ से अलग करती है, और यह सच है कि तुम अनोखे हो। तुम एक ही हो, तुम्हारा कोई दूसरा समान नहीं, ना कोई था, ना होगा, ना कोई होगा। मेरे बच्चे, यह जादुई ऊर्जा जो तुम अपने साथ लेकर चलते हो, वह न केवल तुम्हारा व्यक्तित्व है, बल्कि यह एक दिव्य वरदान है। यह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। यह ऊर्जा इतनी खास है कि इसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त करना कठिन है।
तुम्हारे आसपास रहने से माहौल खुशनुमा हो जाता है, जैसे हवा में मिठास घुल जाए। लोग तुम्हारे साथ रहकर अपने सारे दुख भूल जाते हैं। वे अपने दर्द को छोड़ देते हैं, क्योंकि तुम एक नेचुरल हीलर हो, एक ऐसा शमन जो बिना कुछ कहे ही दूसरों को राहत देता है। तुम्हारी उपस्थिति में ही लोग खुद को बेहतर महसूस करते हैं। यह तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है, यह तुम्हारी अनमोल शक्ति है। चेहरा, रूप, यह तो सब बाहरी चीजें हैं। समय के साथ वे बदल जाती हैं, उम्र के निशान आते हैं, बाल सफेद होते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा दिल कभी नहीं बदलेंगे। यही तुम्हारी असली पहचान है। लोग तुम्हें उसी वजह से पसंद करते हैं। तुम उनकी नजरों में केवल सुंदर नहीं बल्कि प्यारे हो। तुम्हारी वह पॉजिटिव वाइब उन्हें खींचती है। वे तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा